रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जनरल रियाजी के पेपर्स हैं ना। हम क्लास के लिए तकरीबन 50 पेपर हैं और 50 पेपर में से हमने पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में सवालात आए हुए हैं वो सारे बोर्ड के सवालात हमने निकाल लिए हैं और उनको फिर कंपाइल किया, उनके नोट्स बनाए हैं। उन नोट्सों से आपको इंशाल्लाह मैं सवालात और जवाब तफसील से समझाऊँगा। तो इसमें देख लें, पहला सवाल है, तनासब से क्या मुराद है? अगर स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद क्या होगी? 3/5 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। तो यहाँ तक ये हमारे पहले चैप्टर के सवालात हैं, जो जनरल रियाजी का नाम क्लास के लिए पहला चैप्टर है उसके सवालात हैं। तो ये उर्दू में भी दिए हुए हैं और इधर इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। उर्दू वाले बच्चे भी इनको समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। तो नोट्स उर्दू में लिखे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये एक जैसे ही मुफीद होंगे। तो अब मैं आपको ये सवाल दिखाता हूँ और फिर तरतीब से सारे सवाल समझाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास पहुँच जाए। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, पास होना चाहता है बग़ैर किसी टीचर के, तो वो घर में बैठकर इसकी तैयारी कर सकता है। तो अब दिखाता हूँ आप लोगों को ये सवालात। पहले तनासब से क्या मुराद है? तो ये देखें, तनासब से क्या मुराद है? तनासब दो निस्बतों की बराबरियत को तनासब कहते हैं। तो ये जवाब दिया हुआ इसका। अगला सवाल है, अगर स्कूल के तलबा में 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद क्या होगी? तो अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी? तो ये वाला सवाल हमारा बन रहा है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अब ये सवाल है, 3/5 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। तो ये 3/5 को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो लिखिए। तो ये वही सवाल है और स्टेटमेंट मुख्तलिफ तरह की है बस। तो ये 3/5 वाला हमने सोल्व किया हुआ है। तो इस तरह से ये सारे सवालात हमने बोर्ड में से निकाल कर सोल्व किए हैं। और जब 30 से 35 पेपर हो जाते हैं तो सारे सवालात रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए कुछ सवालात रिपीट भी इसके अंदर आए हुए हैं क्योंकि उनकी स्टेटमेंट मुख्तलिफ थी, उनका जो ऊपर लिखा हुआ था वो मुख्तलिफ था, इस वजह से हमें लिखने पड़े। तो अब मैं आप लोगों को नोट्सों की तरफ लेकर चलता हूँ और तरतीब से सारे के सारे सवाल बताता हूँ। आप लोगों ने एक दफ़ा गौर से वीडियो देखनी है और फिर बाद में इनको लिख कर तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये जो 1 चैप्टर में से जो भी सवाल आएगा वो इनके अंदर से ही आएगा, क्योंकि ये पुराने पेपर्स में से ही सारे निकाले हुए सवाल आते हैं और यही सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ुद भी इनको तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करने का मौका दें। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। जनरल रियाजी है। चैप्टर 1 बोर्ड्स पेपर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, छोटे छोटे सवाल के जवाब हैं। 23/60 को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखिए। तो हमने 23/60 को फ़ीसद की शक्ल में लिखना है, तो 23/60 आपने ऐसे कैसे लिख लेना है, फिर दोबारा 23/60 लिखना और इसके साथ ज़रब 100% लिख देना। ये 100% का साइन साथ लगा देना है, इसे कहते हैं 100%। ये परसेंट का साइन होता है, फ़ीसद का निशान होता है और साथ 100 आपने लगा देना, 100 को ज़रब कर देना है। तो अब ये जो फ़ीसद होता है इसकी वजह से ये फ़ीसद का साइन ऐसे कैसे लगा दिया। अब 23 को जब 100 के साथ ज़रब दिया तो 2300 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आपने ज़रब देनी है, नीचे 60 का 60 आ जाएगा। तो 2300 और नीचे 60, इनको आप आपस में तकसीम करोगे, 2300 को कैलकुलेटर में अंदर रख के 60 पर तकसीम करोगे तो 38.3 आंसर आ जाएगा और इसके साथ ये फ़ीसद का निशान आप साथ लगा दोगे, जो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 8/5 को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखिए। तो इसको भी फ़ीसद में लेकर जाना है तो वैसा ही करेंगे। इसको 8/5 लिख लिया, ज़रब 100% साथ लगा दिया। तो आप ये किया 100 जो है वो 5 पर तकसीम हो सकता है, इसलिए जब 100 को 5 पर तकसीम करोगे तो आपके पास 20 जवाब आएगा। 20 को 8 से ज़रब दिया तो आपके पास 160 जवाब आ जाएगा। यूँ आप इसको हल कर लोगे। तो कैलकुलेटर यूज़ करना सीखें, कैलकुलेटर यूज़ करते जाओगे तो आपके यहाँ आंसर आते जाएंगे। 3/8 को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखिए। तो 3/8 को चेंज करना है। अब
ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं। 3/8 को आपने फीसद में तब्दील करना है तो ज़रब 100 कर दोगे इसके साथ, तो 100 को ज़रब करने से 300 आ जाएगा। 300 को 8 पर तकसीम किया तो फिर आपके पास इशारिया के अंदर 37.5% जवाब आ जाएगा। ये फ़ीसद का निशान साथ लगाना मत भूलिएगा, इसके 0.5 नंबर होते हैं। 92% को इशारिया में तब्दील करें जब जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखें। तो 92% को आपने आप बदलना है, तो 92% है, 92 आप ऐसे का ऐसे लिख लोगे। ये जो फ़ीसद है ये हमें 1/100 दे देता है, तो फ़ीसद को जब हटाते हैं तो उसकी जगह पर 1/100 आ जाता है, तो 1/100 लिख दिया। फिर 92 को 100 पर तकसीम करना है, 92 को 100 पे तकसीम करें तो आपके पास इशारिया 92 आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास 92 आंसर आ गया, 0.92 आंसर बन गया। 8% को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। इस तरह से आपने लिखना है। तो 8% ये लिखा, 8% की वजह से आपको बताया कि 1/100 आता है, तो 8 ज़रब 1/100 बन जाएगा। ये फ़ीसद जो है इसने 1/100 हमें दे दिया ये वाला। तो अब 8 को 1 से तकसीम ज़रब दिया तो 8 ही आएगा और 100 नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो 8 को जब 100 पर तकसीम करोगे तो 0.08 आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपने ऐसा करना है कि नीचे 2 ज़ीरो हैं, ऊपर भी आपने 2 डिजिट पूरे करने हैं। इसकी वजह से ये हो जाएगा, इसकी वजह से आप यहाँ पर 0 लगा दोगे और 1 की वजह से आप इशारिया लगा दोगे। पहले 0 खुद से बंदा लगा देता है, तो इस तरह से 0.08 हमारा जवाब आ जाएगा। 5 सही 1/3% को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। तो 5 सही 1/3 को आपने बदलना है, 3 को 5 से ज़रब देना, 3 5 बार 15, 15 में 1 जमा किया तो 16, 16/3 बन जाएगा। इनको आपस में ज़रब दिया जाता होता है, 3 ज़रब 5 15 हो जाएगा, 15 में ऊपर वाला 1 जमा कर देना है, तो ये जमा करोगे 1 तो 16 बन जाएगा, 16/3 आ गया। तो अब आपने ये जो फ़ीसद है इसकी वजह से 1/100 लगा देना इसके साथ। अब 16 को 1 से ज़रब दिया तो 16 ही आएगा, 3 को 100 से ज़रब दिया तो 300 आ जाएगा। अब 16 को अंदर रख के 300 पर तकसीम करोगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.053। यूँ हमारा सवाल हल हो चुका है। अब 48 सही 2/3% को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। तो ये 48 सही 2/3 को आपने बदलना है, 3 को आपने 48 से ज़रब दे देना है। इसको 3 को 48 को ज़रब दिया तो जो जवाब आया उसमें 2 प्लस जमा कर देना है। तो इनको ज़रब देने पर 144 आएगा जवाब, उसमें 2 जमा करोगे तो 146 बन जाएगा। 146/3 आ गया और ये जो फ़ीसद है इसकी वजह से 1/100 लगा दिया। अब 146 को 1 से ज़रब दिया तो 146 आ गया, नीचे 3 को 100 से ज़रब दिया तो 300 आ गया। तो ये हमारे पास 146/300 जवाब आ गया। अब 140 को अंदर रख के 300 पे तकसीम करोगे तो आपको ये वाला जवाब मिल जाएगा। तो यूँ आप इसको सॉल्व कर लोगे। इशारिया 5 को फ़ीसद में तब्दील करें। इशारिया 5 को फ़ीसद में तब्दील करना, तो फ़ीसद में जाने के लिए आपको पता है कि ज़रब 100 करते हैं, 100% को ज़रब करते हैं। ये जो फ़ीसद का निशान है ये इसी तरह आपने साथ ज़रूर लगाना है। तो अब 100 को जब इशारिया 5 से आप ज़रब दोगे तो 50 जवाब आ जाएगा और फ़ीसद का निशान साथ लगा दोगे। हमारा सवाल हल हो गया। 1.39 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए, इसको भी फ़ीसद में तब्दील करना है तो ज़रब 100 कर दोगे, 100% इसके साथ ज़रब कर दोगे, ये 100% साथ लगा दिया। अब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 139 आ जाएगा और 7% का साइन लग जाएगा। यूँ हमारा सवाल सोल्व हो गया। 1.72 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए, इसको हमने फ़ीसद में तब्दील करना तो इसको भी ज़रब 100% कर देंगे। तो सारे एक जैसे ही सवाल हैं, 1.72 ज़रब 100%, तो इसको जब ज़रब दोगे तो 172% आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.22 को फ़ीसद में तब्दील करें तो 0.22 को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए ज़रब 100% कर देंगे। ज़रब करेंगे आप इसको कैलकुलेटर के साथ तो 22% जवाब आ जाएगा। ये फ़ीसद का निशान साथ लगा देंगे। 1.78 को फ़ीसद में तब्दील करें तो इसको 1.78 को ज़रब 100% कर दोगे आप, जब ज़रब 100 करोगे तो 178% हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो परसेंट का साइन साथ लग जाएगा। 1.58 को फ़ीसद में तब्दील करें तो इसको भी 100 से ज़रब दे देंगे और 158 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर एक स्कूल में तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी? तो स्कूल में लड़कियों की तादाद 45% है, तो स्कूल में लड़कों की तादाद क्या होगी? टोटल जो तालिब इल्म है वो 100% है।
तो 100% में से आपने 45% को माइनस कर देना। इस तरह 100 माइनस 45 लिखोगे और ब्रैकेट के बाहर आप फीसद का निशान ये वाला ज़रूर लगाओगे। तो 100 में से 45 निकालें तो 55 जवाब आ जाता है और ये फीसद का साइन साथ आ जाएगा। तो इस तरह से स्कूल में लड़कों की तादाद 55% हो जाएगी। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर फ़र्द मर्द मतलब मेल हैं और 15% बच्चे हों तो औरतें कितनी फ़ीसद होंगी? तो फ़ीसद मुसाफिर मर्द, कितने फ़ीसद मुसाफिर मर्द थे? 55%, क्योंकि 55% उसने बताया मर्द थे, तो 55% मुसाफिर मर्द थे। और फ़ीसद मुसाफिर बच्चे कितने फ़ीसद थे? बच्चे उसने बताया 15% थे, तो बच्चे 15% हमने लिख दिए। फ़ीसद मुसाफिर औरतें कितने फ़ीसद होंगी? तो 100 में से आपने इसको भी माइनस करना, इसको भी माइनस करना। तो पहले आप इन दोनों को जमा कर लो, 55 प्लस 15, इनको प्लस किया दोनों को तो 70 आंसर आ गया। 100 में से 100% में से 70% माइनस कर देना तो 30% जवाब आ जाएगा। तो 30% औरतें होंगी उस रेलगाड़ी में। 70% को कसर की शक्ल में आसान शक्ल में वाज़े करें। तो 70% को आपने बदलना है, तो 70% आपने ऐसे ही लिख लिया, फ़ीसद की वजह से नीचे 100 आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी आप लिख सकते हैं और इसके नीचे भी आप 100 लिख सकते हैं। आप ज़ीरो को ज़ीरो के साथ काट दो तो 7/10 जवाब आ जाएगा। इस ज़ीरो को आपने इस ज़ीरो के साथ काट देना तो 7/10 आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको कसर कहते हैं। 16 सही 1/2 को कसर को कसर इशारिया में तब्दील करें। तो कसर का मतलब होता है बटे के अंदर बदलना, तो इसको आपने बटे के अंदर बदल कर दिखाना है। 16 सही 1/2% को, तो 16 सही 1/2, 2 को 16 से ज़रब दोगे, 2 को 16 से ज़रब दिया तो 32 आया, 32 में 1 जमा किया तो 33, 33/2 आ गया। 7% का निशान ऐसे ही लगा दोगे तो 33/2 और फ़ीसद की वजह से 1/100 आ जाएगा। 33 को 1 से ज़रब दिया तो 33 से आएगा, 100 को 2 से ज़रब दिया तो 200 आ जाएगा। अब 33/200 33/200 को क्योंकि इशारिया में भी लेकर जाना है तो लिहाजा आप ऐसा करोगे, 33 को 200 पर तकसीम करोगे तो आपके पास 0.16 आ जाएगा। तो ये इशारिया में जवाब आ गया। कसर किसको कहते हैं? बटे को। ये जो इस तरह की रकमें होती हैं ना उनको कसर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। 75% को कसर में तब्दील कीजिए। 75% को कसर में आपने बदलना है, तो आपने 75% ऐसे लिख दिया तो फ़ीसद की वजह से 1/100 आ जाएगा। 75 को 1 से ज़रब दिया 75 ही आया, नीचे 100 वैसे आ गया तो 3/4 आ जाएगा। जब आप 75 को 25 पर तकसीम करोगे और 100 को भी 25 पर तकसीम करोगे तो इनको आपने 25 पर ऊपर वाले को भी तकसीम कर देना, नीचे वाले को भी आपने 25 पर तकसीम कर देना। तो 75 को 25 पर तकसीम किया 3 आया, 100 को 25 पर तकसीम किया तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से 25 के साथ इनको काट सकते हो, 25 के साथ कट आउट हो जाएंगे। 1.26 को फ़ीसद में तब्दील करें तो 1.26 आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100% लिख दिया, इसको 100 के साथ ज़रब देंगे तो 125% आपके पास आंसर आ जाएगा। इशारिया में तब्दील करें, 3.14 को इशारिया फ़ीसद में तब्दील करें तो 3.14 को 100% के साथ ज़रब दे दोगे पहले की तरह, तो 100% ज़रब देने से ये हमारे पास 314 आंसर आ जाता है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, पॉइंट की वजह से 1 नीचे लगा दें, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा दें। अब इस 100 को इस 100 के साथ काट दें तो यूँ 314% में हमारा आंसर आ गया, फ़ीसद आंसर आ जाएगा। अगर एक स्कूल में कुल तलबा का 4/5 छुट्टी पर हो तो हर 100 में से कितने तलबा छुट्टी पर थे? तो हर 100 में से छुट्टी पर जाने वाले तलबा की तादाद 5, सॉरी ये बच्चे से मिस्टेक हुई थी, 4/5 ज़रब 100% आप यहाँ पर लिखोगे तो 4/5 100 को आप 5 पर तकसीम कर दें तो ये जो 100 है उसको 5 पर तकसीम किया तो 5 2 बार 10 हो गया और यहाँ पर ऊपर 2 चला गया, ये सिफर भी आपने ऊपर लगाई तो 20 जवाब आ गया। तो इसको आप 5 1 बार 5 5 2 बार 10, यहाँ पर आपके पास 20 जवाब आ गया, ये 2 आ गया और ये सिफर जहाँ 7 लगा दी। अब 4 को 20 से ज़रब दे देना, 4 को 20 से ज़रब दिया तो 80, तो हमारे पास 80 जो है ना 80% हमारे पास जवाब आ गया। अब देखें 80% नहीं लगाना, 80 ही जवाब लगाना है क्योंकि ये फ़ीसद में पहले बदला हुआ है। अब एक कार कॉलोनी के 56% घरों में हर घर में एक कार मौजूद हो तो कॉलोनी के कितने फ़ीसद घरों में कार नहीं होगी? तो
56% घरों की तादाद 56 घरों की तादाद फ़ीसद में जिनमें कार मौजूद है, तो वो 56% है। जिनके अंदर कार मौजूद है वो 56% है। घरों की तादाद फ़ीसद में जिनमें कार मौजूद नहीं है, जिनमें कार मौजूद नहीं है तो वो 100 में से माइनस कर देने हैं आपने। वो जो 56% थे वो 100 में से निकाल दिए, तो बाकी जो जवाब आया 44% आया। 100 में से 56 को माइनस करोगे तो 44 आएगा और 7% का निशान लगा दोगे। इशारिया में तब्दील करें, इसको आपने इशारिया में बदलना है। तो इसको इशारे में बदलने के लिए 54% आप लिखोगे। तो 54% का मतलब ये क्या होता है, 54/100, क्योंकि फ़ीसद की वजह से नीचे 100 आ जाता है। 54/100, 54 को आप 100 पर तकसीम करोगे तो 0.54 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यूँ हमने हल कर लिया। इशारिया में तब्दील कीजिए, इसको इशारिया में बदलना है। 24 सही 1/3 या 24 होल 1/3% को 24 1/3% को आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये जो आंसर आएगा वो प्लस कर दोगे। 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया और 1 उसके अंदर प्लस कर देना है। तो 3 24 72 आएगा। 72 में 1 प्लस किया 73 और नीचे ये 3 ऐसे आ गया, इस फ़ीसद की वजह से 100 आ गया। तो 73 ऊपर वैसे ही लिख देंगे और जो फ़ीसद है उसकी वजह से 100 लिखेंगे। 3 को 100 से ज़रब दिया तो 300 आ जाएगा। तो 73/300 को जब तकसीम करोगे आप तो 0.243 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 27 है 1/3 को फ़ीसद को इशारी निज़ाम में तब्दील कीजिए। तो 27 है 1/3 को 3 को आपने 27 से ज़रब दे देना है, जो जवाब आया उसमें 1 प्लस कर देना है, तो 82/82 आ जाएगा। और ये 3 का 3 आ गया, इस फ़ीसद की वजह से ये 100 लिख दिया। अब आप 82 को 82 लिख दोगे, 3 को 100 से ज़रब दिया तो 300 बन जाएगा, तो 82/300 आ जाएगा। 82 को 300 पर तकसीम करोगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 0.273। अब 56% को कसर की आसान शक्ल में बयान कीजिए। तो 56 को आपने आसान शक्ल में लेकर जाना है। तो 56% आप ऐसे लिखोगे, पर फ़ीसद की वजह से नीचे 100 लगा दोगे। अब इनको आपने काटना है, तो आप इनको काटो। कितने साथ कट सकता है, आपका कैलकुलेटर भी कसर की शक्ल में दे सकता है जवाब, लेकिन आपको अगर कसर वाले उसका पता है, कसर का जो इलामत होती है ना उसके अंदर AB/C लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर आप उसको दबाएंगे तो आपके पास फ़ीसद में जवाब आ जाएगा। वैसे 56 को आप 4 पर तकसीम करोगे तो 14 जवाब आएगा और 100 को 4 पर तकसीम करोगे तो 25 जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 14/25 जवाब आ जाएगा कसर की शक्ल में। ये कसर का मतलब है बटे में जवाब देना। तो 10.13 और 1.26 को फ़ीसद की शक्ल में लिखें। पहले 10 नहीं है, सॉरी, ये 0 है। 0.13 को आपने 100% के साथ ज़रब दे दिया तो ये 13 पूरा जवाब आ जाएगा। तो देखें, इशारिया ख़त्म करके 13/100 पहले कर दिया, 100 को 100 से काट दिया तो 13% आपके पास जवाब आ जाएगा। इस तरह से फ़ीसद का निशान साथ लगा देंगे। अब 1.26 को आपने फ़ीसद में बदलना, तो 1.26 को ज़रब दे दोगे 100 के साथ, तो 100% के साथ ज़रब दे दोगे तो ये 100 से ज़रब होकर 126 बना देगा। 126 और 7% का निशान वैसे ही आ जाएगा। इनको आपस में ज़रब दोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, इशारिया को ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाता है, तो 126/100 आ जाएगा। 100 को 100 के साथ काट दें, इनको आपस में काट दें, तो 126% आपका जवाब आ गया। अब देखें 0.06% को फ़ीसद में तब्दील करें। तो इसको आपने फ़ीसद में तब्दील करने के लिए 100% के साथ ज़रब दे देना है, तो आपके पास 6.5% जवाब आ जाएगा। 48 को कसर की आसान शक्ल में वाज़े करें। 48 को कसर की आसान शक्ल में लिखना 48% है, तो फ़ीसद की वजह से नीचे 100 आ जाएगा। 48 से ज़रब 1/100 बन जाएगा, इस फ़ीसद की वजह से नीचे 100 आया। अब 48 को 100 पर तकसीम करोगे, तो 48 को 100 पर तकसीम करना है, तो ये फ़ीसद में क्योंकि जवाब देना, तो इसलिए आप इसको 4 पर पहले तकसीम करोगे, ऊपर वाले को भी नीचे वालों को भी। 48 को 4 पर तकसीम किया तो 12 आ जाएगा और 100 को 4 पर तकसीम करोगे तो 25 आ जाएगा। ऊपर भी 4 पर तकसीम करना, नीचे भी 4 पर, एक ही नंबर पर ऊपर नीचे तकसीम करना होता है, तो 12/25 कसर में जवाब आ जाएगा। 2.64 को फ़ीसद में तब्दील करें। तो 2.64 को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए आपको 2.64 ज़रब 100% करना होगा। इसको ज़रब दोगे तो आपके पास सीधा आंसर 264 आपके पास आंसर आ जाएगा और साथ आप फ़ीसद का निशान लगा दोगे। 3/4 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। 3/4 को फ़ीसद में तब्दील करना है, तो आपने 3/4 लिखा ज़रब 25
ज़रब 100% कर दिया, क्योंकि फ़ीसद में तब्दील करना है तो 100% कर दिया। अब 4 एक बार 4 और 4 25 बार 100 हो जाता है, तो 25 को 3 से ज़रब दिया तो आपके पास 75 आ जाएगा और 7% का निशान ऐसे ही लगा देंगे। यूँ आप जवाब निकाल सकते हो। 95% को कसर के आसान शक्ल में लिखें तो 95% 95 बटा 100 आ जाएगा, क्योंकि फ़ीसद की वजह से आप 1 बटा 100 लगाते हो। तो 95 को 1 से ज़रब दिया तो 95 आया, नीचे 100 वैसे का ऐसे आ गया। अब इनको आपने काटना है तो 5 के साथ काटोगे, 5 के साथ ऊपर भी तकसीम करेंगे और नीचे भी तकसीम करेंगे। 100 को 5 बार तकसीम किया तो 20 आया, 95 को 5 बार तकसीम किया तो 19 आया, तो 19 बटा 20 आपके पास जवाब आ जाएगा। 37 सही 1 बटा 2 को कसर की आसान शक्ल में, तो 37 को पहले आपने बदलना है, 2 को 37 से ज़रब दिया, इसको इस तरह से कर दिया उसने, 37 का 37 लिख दिया, 1 बटा 2 की वजह से इशारिया 5 लिख दिया। 1 बटा 2 जो है वो इशारिया 5 दे देता है। 7% का निशान ऐसे ही आ गया, क्योंकि 1 बटा 2 का मतलब होता है आधा, आधा क्या होता है इशारिया 5 होता है, तो ये आ जाएगा। अब फ़ीसद की वजह से आपने इसके नीचे 100 लगा देना है, तो इस फ़ीसद की वजह से 1 बटा 100 आ गया। अब 37.5 को 100 पर तकसीम करोगे, या पहले ऐसा किया कि पॉइंट को ख़त्म कर लिया, पॉइंट को ख़त्म करके 5 पूरा हो गया और नीचे 10 आ गया, इस पॉइंट की वजह से नीचे 10 आ गया, ये 1 बटा 100 1 बटा 100 आ गया। अब 375 को 1 से ज़रब देंगे तो 375 आ जाएगा, नीचे 10 को 100 से ज़रब दिया तो 1000 आ जाएगा, तो ऊपर 375 आ गया, नीचे 1000 आ गया। अब 375 भी 125 पर तकसीम होता है और 1000 भी 125 पर तकसीम होता है। तो या तो ये है कि आप पहले 5 बार तकसीम करो, इसको भी 5 बार तकसीम करो, फिर दोबारा 5 बार तकसीम करो, इसको भी 5 बार तकसीम करो, ऐसे बार बार 5 बार तकसीम करते जाओगे तब भी 3 बटा 8 आ जाएगा, लेकिन सवाल लंबा हो जाएगा। आप एक ही दफ़ा 125 पर इसको तकसीम करोगे तो 3 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, तो ये आसान कसर आ सकती है। तो 125 375 को मैंने 125 पर तकसीम करके दिखाया भी है यहाँ पर, तो 3 बार अगर करते हैं तो 3 ऊपर आ जाता है और 375 नीचे आ जाता है, तो इस तरह से तकसीम हो जाता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो काटते जाओगे, फिर 5 के साथ पहले इसको काटो, फिर इसको काटो, फिर दोबारा 5 के साथ, फिर दोबारा 5 के साथ, तो आप बार बार इसे काटोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। 120 को कसर इशारिया में तब्दील कीजिए। 120 को कसर इशारिया में तब्दील करना है तो 120 ये फ़ीसद की वजह से आप 1 बटा 100 लगा दोगे, ऊपर 120 आपका आ गया, नीचे 100 आ जाएगा। अब इनको इशारिया में तो क्योंकि लेकर जाना है तो इशारिया से सीधा ही बंदा जा सकता है, इसके साथ ये ख़त्म, इसके साथ ये ख़त्म, इसके साथ इशारिया आ जाएगा, तो 1 इशारिया 20 आ जाएगा। जहाँ आप 120 को कैलकुलेटर पर अंदर रख के 100 पर तकसीम करो तो ये आपके पास जवाब आ जाना है। अब 65% को कसर की आसान तरीन शक्ल में ज़ाहिर करें। 65% को आसान तरीन शक्ल में ज़ाहिर करना है तो 65% 65 मल्टीप्लाई बाय 1 बटा 100 आ जाएगा। इसको अब आपने 65 को अंदर रख के 100 पर तकसीम करना है, तो आपका जवाब कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा, लेकिन आप इसको अगर 5 बार तकसीम करते हो, 5 बार 65 को तकसीम करोगे तो 13 आ जाएगा, और 100 को 5 बार तकसीम करोगे तो 20 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे आप 5 बार तकसीम करके ये जवाब ला सकते हो, 13 बटा 20। अब देखें 5 बटा 8 को 8 कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखिए। तो 5 बटा 8 को फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। 5 बटा 8 ज़रब 100% आपके पास आ जाएगा, तो 5 बटा 8 ज़रब 100%, तो आपने 5 को 100 से ज़रब किया तो 500 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब 500 को अंदर आके 8 पर तकसीम करें तो 62.5 आपके कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा, तो यूँ आप जवाब निकाल लोगे। 4 बटा 25 फ़ीसद को शक्ल में फ़ीसद की शक्ल में लिखें, फ़ीसद यहाँ लिखना था, फ़ीसद की शक्ल में लिखे हैं तो 4 बटा 25 ज़रब 100% आप कर दोगे, तो अब 100 को आप 25 पे तकसीम करो तो जवाब 4 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16 और 7% का निशान लगा देंगे, जो हमारा सवाल हल हो गया। 75% को कसर के आसान शक्ल में 75% को लिखना है। 75% ज़रब 1 बटा 100, तो 75 को 100 पर तकसीम करना है। आपने 75 को भी 25 पे तकसीम कर देना है, तकसीम 25 पे करना है 75 को भी और 100 को भी, तो 3 बटा 4 आपके पास जवाब आ जाएगा। अब 0.13 को फ़ीसद में लिखें तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब पहली मकदार को दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत तब्दील कीजिए। तो 24 और 6 की आपने आसान निस्बत बतानी है।
तो पहले 24 लिख लो, फिर 6 लिख लो। दोनों को देखो किस पे तकसीम होते हैं, तो 24 भी 6 पे तकसीम होता है, 6 भी 6 पे तकसीम होता है। 24 को 6 पे तकसीम किया तो 4 आया, 6 को 6 पे तकसीम किया तो 1 आया। 4 निस्बत 1 जवाब आ जाएगा। पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। ये भी उसी तरह का सवाल है। 20 और 80 की आपने निस्बत बतानी है। 20 और 80 किस पे तकसीम होते हैं, 20 पे तकसीम होते हैं। 20 को 20 पे तकसीम किया तो 1 जवाब आया, निस्बत का साइन ऐसे आ जाएगा। 80 को 20 पे तकसीम किया तो 4 आया, तो 1 निस्बत 4 जवाब आ जाएगा। पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। ये भी वैसा ही है। तो 1500 और 1200 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर लिख लो। पहले दोनों 100 पर तकसीम होते हैं, तो 1500 100 को 100 पे तकसीम करें, 1200 को भी 100 पे तकसीम करें तो 1500 से 15 जवाब आ जाएगा और 1200 से 12 आपका जवाब आ जाएगा। फिर 3 पे तकसीम होते हैं, तो 15 को 3 पे तकसीम किया 5 आया, 12 को 3 पे तकसीम किया 4 आया। इस तरह छोटे छोटे टेबल पे तकसीम करके आपने जवाब निकाल लेना है, तो आपको की सादा निस्बत आ जाएगी। पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत, ये भी वैसा ही सवाल है। 150 और 275 है। 150 और 275 को आप 25 पे तकसीम कर सकते हो। 150 को 25 पे तकसीम करोगे तो 6 आएगा, 275 को 25 पे तकसीम करोगे तो 11 आएगा। अगर आप 5 पे तकसीम करोगे तब भी हो जाता है, लेकिन 5 पे फिर बार बार तकसीम करना पड़ेगा। पहले इसको 5 पे तकसीम करो, फिर इसको करो, फिर दोबारा 5 पे तकसीम करो, तो 2 बार 5 पे तकसीम करोगे तो ये जवाब आ जाना है। तो डायरेक्ट आप 25 पे तकसीम कर लो तो एक ही दफ़ा आपके पास जवाब आ जाता है। बड़ा टेबल से अगर आप तकसीम करोगे तो आपको एक ही बार तकसीम करना पड़ेगा। अगर छोटे टेबल पे आप तकसीम करोगे तो बार बार तकसीम करना पड़ता है। 5/6 निस्बत 7/10, इसको आसान शक्ल में लिखिए। तो 5/6 निस्बत 7/10, आपने ऐसा करना है कि 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। 6 और 10 का एलसीएम निकालें। ऐसे 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 6 10, ये जो नीचे से दिया हुआ ना बटे में, उसको मैंने ले लिया है। इसको मैंने 2 बार तकसीम करना है, तो 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10। अब इनको आपस में सबको ज़रब दे दो, 2 ज़रब 3 ज़रब 5, इसको कहते हैं एलसीएम निकालना। तो 2 5 बार 10, 2 3 बार 6, 6 5 बार 30, तो ये 30 जवाब आ गया। इसे उर्दू में ज़वाफ़ अक्ल कहते हैं और इंग्लिश में एलसीएम निकालना कहते हैं। तो 30 आपके पास जवाब आया। ये जो 30 है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। 5/6 ज़रब 30 कर देंगे, यहाँ पर ऐसे निशान आना है। 5/6 ज़रब 30 कर देंगे। इसको 5/6 को भी 30 पर तकसीम किया और 7/10 को भी 30 पर तकसीम कर देंगे। 7/10 ज़रब 30, इसको भी आपने 30 पर तकसीम कर देना है। तो ये कट जाएंगे आपस में, 0 के साथ 0 काट गई। 3 7 बार 21, ये 6 1 बार 6, 6 5 बार 30, तो ऊपर से आपके पास आएगा 5 5 बार 25, 25 आया। और इधर से 7 3 बार 21, 21 आ गया। तो 25 तकसीम निस्बत 21 आपके पास जवाब आ जाएगा। अब इसमें देखें 2/3 निस्बत 1/6 को में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। इसको भी आसान शक्ल में लिखना है। तो इसका भी आपने ना ये इस 3 और 6 का अगर ज़वाफ़ अक्ल निकालें तो 6 निकलेगा। तो 6 को 2/3, ये जो 2/3 था इसको भी 6 पर तक ज़रब दे दिया और जो निस्बत का निशान लगा दिया ऐसे ही। तो 1/6 लिखा, इसको भी 6 से ज़रब कर दिया। तो दोनों को जैसे पहले मैंने 30 पर ज़रब दिया है, इसी तरह 6 के साथ दोनों को ज़रब दे देना। ये 6 को काट लेगा। ये 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4 आ जाएगा आपके पास। ये 2 ज़रब 2 आ गया ये वाला, और निस्बत 1 ज़रब 1 आ जाएगा। तो 2 ज़रब 2 से आपको 4 जवाब आ जाएगा। 1 को 1 ज़रब दिया तो 1 आ गया। तो 4 निस्बत 1 आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको भी आपने ऐसे ही करना है सेम। तो 3 और 5, 5 और 3 का आपके पास जब जवाब आएगा 15 आएगा। 5 और 3 का आपने जवाब अक्ल निकालना है ना, तो एलसीएम निकालना, तो 15 एलसीएम आना है। तो आपने 15 के साथ दोनों को ज़रब कर देना है। तो यहाँ पर भी ये 15 लिखना था। तो 2/5 लिखा, ज़रब 15 कर दिया, यहाँ पर ऐसे निशान लगाएं। तो निस्बत ऐसे ही लिखा, 1/3 ज़रब 15 कर दिया। 3 5 बार 15, 5 आ जाएगा। 5 3 बार 15, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 को 2 से ज़रब दिया, 3 ज़रब 2 आ गया। और 1 को 5 से ज़रब दिया, 1 ज़रब 5 आ गया। अब 2 3 बार 6 आएगा और 1 5 बार 5 ही आएगा। तो लिहाजा 6 निस्बत 5 जवाब आ जाएगा हमारे पास। एक मसलस में 2 ज़ाविये 148 और 60 हों तो तीसरे ज़ाविये के पहले ज़ाविये के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। एक मसलस के 2 ज़ाविये उसने बता दिए, 148 है और एक 60 है।
एक 48 है और एक 60 है। तो तीसरे ज़ाविये की आपने निस्बत बतानी है। तो पहला ज़ाविया 48 है, दूसरा ज़ाविया 60 है। ज़ावियों का मजमूआ 148 जमा 60 किया तो 108 बन गया। अब तीसरा ज़ाविया निकालना है तो आपको 180 में से माइनस करने होंगे, क्योंकि ये जो मुसल्लस है ना, इस तरह की शक्ल होती है, ऐसी शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। अब इसमें एक ज़ाविया अगर उसने 48 बताया है, दूसरा अगर उसने हमें 60 बताया है, तो तीसरा ये हमने मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए ये 1 2 3 तीनों को जमा करो ना तो 180 जवाब आता है। तीनों ज़ाविये जो है ना, उनका हमें पता होता है कि 180 होते हैं। तो 180 में से ये दोनों माइनस कर देने आपने, तो इसलिए इन दोनों को जमा करके 108 बना लिया। तो 180 में से दोनों को माइनस किया, ये दोनों का जो जवाब था वो माइनस किया, तो 72 जवाब आ गया। तो ये जो तीसरा है ना, वो 72 आ गया। अब तीसरे में और इसके मजमूए में हमने निस्बत देखनी है, तो 72 निस्बत 108 कर देंगे। तो ये दोनों 6 पर तकसीम होते हैं, 72 तकसीम 6 और 108 भी 6 पर तकसीम होता है। 72 को 6 पर तकसीम किया तो 12 आया, 108 को 6 पर तकसीम किया तो 18 आया। अब दोबारा आप 12 को भी 6 पे तकसीम कर सकते हो, 18 को भी 6 पे तकसीम कर सकते हो। 12 को 6 पे तकसीम किया 2 आया, 18 को 6 पे तकसीम किया तो 3 आ गया। यूँ हमारे जवाब आ गए। 8 निस्बत 12 को आसान शक्ल में, तो 8 को भी आपने तकसीम कर देना 4 पे, 12 को भी आपने 4 पे तकसीम कर देना, आसान शक्ल आ जाएगी। 8 को किया तो 2 आया, 12 को 4 पे तकसीम किया तो 3 जवाब आ गया। हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो आपने 72 बटा 12 कर देना। ये जो 72 है उसको 12 पर तकसीम करना है। 12 इस पर इसलिए तकसीम करना है कि फ़ी दर्जन, एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, 12 चीज़ें होती हैं। तो 72 को 12 पर तकसीम करोगे तो आपके पास 6 जवाब आ जाएगा। तो लिहाजा आपका जवाब आ जाएगा ये। सॉरी, अभी आगे हल करना है क्योंकि हर 8 रुपये में देखना है। अभी हमारा ये वाली निस्बत अभी आई है, इसलिए हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान वही निस्बत है जो कि 8 रुपये और हर 6 रुपये के दरमियान। तो 8 और 6 के दरमियान क्या निस्बत बनेगी? आप 8 और 6 को 8 को भी 2 पर तकसीम करो तो 4 आ जाएगा, 6 को 2 पर तकसीम किया तो 3 आ गया। 4 निस्बत 3 हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो 4 निस्बत 3 हमारा मतलूबा जवाब है। 7 बटा 5 को फ़ीसद में तब्दील करें, तो 7 बटा 5 को फ़ीसद में बदलने के लिए आपको 100% के साथ ज़रब देनी होगी। तो 5 एक बार, 5 5 20 बार, 100 आता है 20 को 7 से ज़रब दिया तो 20 को 7 से आप ज़रब दे दोगे तो 140 जवाब आ जाएगा। 7 2 बार 14 और ये 0 7 आ जाएगी। ज़रब कैलकुलेटर से भी दे सकते हो। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत। तो 150 रुपये और 160 रुपये, 150 और 160 लिख लोगे आप। इनको पहले 10 पर तकसीम कर लो, ये दोनों 10 पे तकसीम होते हैं तो 16 आ जाएगा और इधर से 15 आ जाएगा। अब दोबारा ये कोई तकसीम नहीं हो सकते, लिहाजा ये निस्बत आ चुकी है। 2 बटा 3 और 5 बटा 3 को आसान शक्ल में लिखना है, इसको हमने पहले कर भी लिया हुआ है। तो देखें 2 बटा 3 और 3 बटा 5 हमने इनका एलसीएम निकालना है। 3 और 5 का एलसीएम निकाले तो 15 आता है। 15 को इस पर, इसको भी 15 के साथ ज़रब दे दिया और इस वाले को भी 15 के साथ, तो इधर इसके साथ भी 15 ज़रब कर दिया, फिर निस्बत लगा दी ये निस्बत, और 3 बटा 5 के साथ भी 15 लिख दिया। 5 एक बार, 5 5 3 बार 15 और 3 एक बार, 3 3 5 बार 15। तो 5 ज़रब 2 आ जाएगा, 2 ज़रब 5 आ गया, 3 ज़रब 3 आ जाएगा, 3 ज़रब 3 आ गया, 2 5 बार 10 हो गया, 3 3 बार 9 हो गया। तो ये हमारे जवाब आ चुके हैं। अब इसको भी आपने ऐसे ही करना है। तो 40 और 20 का आपने एलसीएम निकालना है। 40 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो 40 आएगा। तो 13 बटा 40 के साथ भी 40 ज़रब कर दोगे और 3 बटा 20 के साथ भी 40 ज़रब कर दोगे। दोनों के साथ 40 ज़रब कर दिया, दरमियान में निस्बत का निशान ऐसे लगा दिया। 40 को 40 के साथ काट दें, 20 को 20 के साथ काट दें, तो 13 निस्बत 20 हमारे जवाब आ गए। एक ज़रब दें या ना दें ये बेशक स्टेप आप ना करें। ये 13 एक बार 13, 3 एक बार 3, तो 13 निस्बत सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ना, 20 एक बार 20, 20 2 बार 40, तो 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 जवाब आ गया। ये स्टेप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप डायरेक्ट भी आप उधर से ज़रब करके जवाब लिख दोगे तो फिर भी आपका जवाब ठीक होगा। अब देखें 4 बटा 10 और निस्बत 20 है। तो 4 बटा 10 निस्बत 20 को आपने पहले की तरह ही तकसीम करना। नीचे इसके 10 आ रहा, 10 इसका एलसीएम आना है, तो आपने इसको भी 10 के साथ ज़रब दे देना। ये 4 बटा 10 ज़रब 10, इसको भी 10 के साथ ज़रब दे दिया, 20 को भी 10 के साथ ज़रब देना पड़ेगा, 20 को भी दे दिया, तो ये 10 10 के साथ काट जाएगा। 4 बचा, इधर से 20 को 10 से ज़रब दे देना, 20 को 10 से ज़रब दे देंगे तो 200 आ जाएगा। इधर से 4 ज़रब 1 4 आएगा। अब ये दोनों 4 पर तकसीम होती हैं। 4 को 4 पर तकसीम किया तो 1 आया और 200 को 4 पर तकसीम किया तो 50 आया। तो यूँ 1 निस्बत 50 हमारा सादा सा जवाब आएगा। 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं।
अगर चार मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में होगा। 8 लोग काम को 24 दिनों में करते हैं। 8 लोग थे और 24 दिनों में काम हो रहा था। तो आदमी और वक़्त के दरमियान आपने निस्बत देखनी है। अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं, 4 मज़ीद शामिल करेंगे तो 8 लोगों में 4 मज़ीद किए तो 12 लोग हो जाएंगे, टोटल 12 बन जाएंगे। तो कितने दिनों में होगा काम, तो उनको काम की जगह एक्स कर देंगे। आप इधर जो एरो है ना वो आराम से एक्स की तरफ कर दें, तो ये एरो नीचे की तरफ लगा दें, एक्स की तरफ उसका मुंह कर दिया करें। इसको एरो को करते हुए लगाते हुए आपने सोचना है। अब देखें कि यहाँ पर जो आदमी है पहले 8 थे 12 हो गए, ज़्यादा दिन आदमी हो जाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे। जब आदमी बढ़ जाएंगे तो वही काम जो है ना जल्दी हो जाएगा, तो दिन कम हो जाएंगे। तो इसलिए जैसा ये एरो है ये उल्टा एरो लगेगा, वैसा ये एरो नहीं लगेगा, तो उल्टा लगा देंगे। क्योंकि अगर आदमी हम बढ़ाते हैं तो दिन कम लगते हैं, अगर आदमी हम कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो उल्टी बात हो रही है। इसलिए दोनों एरो उल्टे एरो होंगे। ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आपने एरो का जो हेड है वो ऊपर कर देना, टेल नीचे कर देनी है। हेड के ऊपर क्या लिखा हुआ एक्स, तो एक्स ऊपर चला जाएगा। टेल के ऊपर 24 लिखा हुआ है, 24 नीचे कर देंगे। इसे भी एरो के हेड के ऊपर 8 लिखा हुआ है तो 8 ऊपर लिखेंगे, और इसकी टेल के ऊपर नीचे वाले दुम के ऊपर 12 लिखा हुआ है तो 12 नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको बट्टे की शक्ल में लिख देना, दरमियान में बराबर का निशान लगाना है। एक्स वाली रकमें एक तरफ आ जानी है और बगैर वाली एक तरफ आ गई है। अब 24 इधर तकसीम हो रहा है, 8 को एक्स को तकसीम 24 कर रहे हैं, तो 24 इधर आकर ज़रब हो जाएगा। 24 को ज़रब किया, 12 एक बार 12, 12 दो बार 24, तो काट दिया, तो 2 को 8 से ज़रब दिया तो 16 जवाब आ जाएगा। 16 दिन हमारे पास जवाब आ जाएगा। 80 कमीज़ों की कीमत 22,000 रुपये हो तो ऐसी 30 कमीज़ों की कीमत क्या होगी। तो 80 कमीज़ें हैं तो उनकी कीमत 22,000 है। तो कमीज़ और कीमत में आपने निस्बत देखनी है, इनमें ऐसे निस्बत बेशक लगा लें। तो ये हमने लिख लिया ऊपर से सवाल के अंदर से देकर, पहले 80 था और इधर से 22,000 था। फिर 30 अगर होंगी तो कीमत क्या होगी, उनकी कमीज़ें की कीमत क्या होगी। 30 कमीज़ें हैं ना, कमीज़ों की जगह 30 आ गया, कीमत क्या होगी, कीमत की जगह एक्स आ गया। ये एरो पहले की तरह आप आराम से नीचे की तरफ लगा लें। ये एरो लगाते हुए सोचें, अब 80 कमीज़ें थी तो 30 रह गई, कमीज़ें कम हुई तो कीमत भी कम होगी। जब कमीज़ें ज़्यादा थी तो कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर कमीज़ें कम हुई हैं तो कीमत भी कम देना पड़ेगी, पैसे भी आपको कम देना पड़ेंगे वो लेने के लिए। लिहाजा जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगेगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो लिहाजा आप जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगाओगे। तो अब इनका हेड ऊपर करना, टेल नीचे करनी है, हेड ऊपर टेल नीचे, इसका भी हेड ऊपर टेल नीचे कर देंगे, दुम इसके नीचे कर देंगे। अब 22,000 इधर तकसीम हो रहा है, इधर अगर ज़रब हो जाएगा दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो ज़रब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब काट दो, सिफर को सिफर के साथ काट दिया, और उसके बाद आप 30 को इसके साथ ज़रब दोगे तो ये ज़रब दिया इसको, तो ये हमारे पास जवाब आया। फिर 8 पर इसको तकसीम करना है तो 8,250 आपके पास जवाब आ जाएगा जब आप इसको 8 पर तकसीम करोगे। 20 कलम 200 रुपये के हों तो ऐसे 40 कलम की कीमत क्या होगी। 20 कलम 200 के हैं तो कलम और कीमत आ गया, 20 कलम 200 के हैं तो 40 कलमों की कीमत क्या होगी। तो 40 कलम लिख लिया और कीमत एक्स लिख दिया। अब देखें ये वाला एरो तो चुप करके नीचे की तरफ लगा लो, तो इस एरो को लगाते हुए फिर से सोचें। अब कलम 20 है तो कलम 40 हो गए, कलम ज़्यादा हुए हैं तो कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कलम कम होते तो पैसे भी कम देने पड़ते। तो लिहाजा कलम बढ़ते हैं तो कीमत भी बढ़ती है, कलम कम होते हैं तो कीमत भी कम होती है। तो एक जैसा ताल्लुक हुआ, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है दूसरी भी कम होती है, तो इस वजह से दोनों एरो एक जैसे लगेंगे। अब दोबारा हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, ये भी हेड ऊपर टेल नीचे, तो 40 ऊपर आएगा 20 नीचे आएगा। 100 इधर 200 2000 इधर ज़रब हो रहा है, सॉरी तकसीम हो रहा है, इधर आकर ज़रब हो जाएगा। काट कर जवाब निकाल लें, 40 को 100 से ज़रब दें तो 4000 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक मैनेजर 45 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। तो आप देखें मैनेजर जो है 25 आदमी लेता है, 100 साइकिल बनाता है और कितने दिनों में बनाता है, 4 घंटे काम करके। ये 4 घंटे यहाँ लिखा हुआ ना, 4 घंटे यहाँ पर आ गया। तो साइकिल 100 बनते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, 25 लोग होते हैं। अब 40 लोग, अब अगले 3 घंटे आ गए, रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी आ गए, कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। बाईसाइकिल की जगह एक्स ये लगा दिया, एक्स आपने ये एरो चुप करके आपने नीचे की तरफ लगा देना। तो जब ये एरो नीचे की तरफ लग गया तो दूसरा एरो लगाते हुए आपने सोचना है। तो दूसरा एरो लगाते हुए आप सोचोगे अब टाइम 4 है,
4 घंटे से 3 घंटे बन रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो साइकिल ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, साइकिल भी कम बनेंगे। जब टाइम कम होगा तो साइकिल भी कम बनेंगे। उसके बाद आदमी देखें, आदमी पहले 25 से तो 40 हो गए, आदमी ज़्यादा हो गए हैं तो साइकिल भी ज़्यादा बनेंगे। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो साइकिल भी ज़्यादा बनेंगे। इस वजह से इनके दरमियान एक जैसी निस्बत है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, कम होती है दूसरी भी कम होती है। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इस पर हाथ रख लिया करें, पहले इन दो को देख लें। ये वाला एरो तो आपने एक्स की तरफ नीचे की तरफ लगा लेना, चुप करके लगा लिया करें। इसको लगाते हुए फिर से सोचें, तो टाइम 4 घंटे था तो टाइम 3 घंटे रह गया। टाइम कम हुआ है तो साइकिलें ज़्यादा बनेंगी, कम बनेगी, कम बनेगी। तो जैसा ताल्लुक ये है वैसा ही ताल्लुक ये है। एक चीज़ बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है तो साइकिल भी ज़्यादा बन जाती हैं। टाइम कम घंटे बन रहे हैं तो साइकिल भी कम बनने हैं। तो एक जैसा एरो लगना है तो एक जैसा एरो लगा दिया। अब आप इसके ऊपर हाथ रख लें और इन दो को देखने लग जाएं। तो इसमें आप देखें कि आदमी 25 से 40 हुए, आदमी ज़्यादा होंगे तो साइकिल भी ज़्यादा बनेंगे, आदमी कम होंगे तो साइकिल भी कम बनेंगे। तो जिस तरह एरो ये है उसी तरह का एरो ये वाला लगा लोगे। तो इस तरह से आपने एरो लगा लेने। एरो लगाने के बाद आगे बहुत आसान काम है। ये वाला जो एरो है उसको हमेशा आपने इक्वल के दूसरी तरफ रखना है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ रखना है। तो हेड ऊपर टेल नीचे, तो ये हेड ऊपर टेल नीचे किया। ये भी सारे ऐसे ही करने हैं, हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे। तो हेड ऊपर टेल नीचे, ये हेड ऊपर टेल नीचे आ गया, ये भी हेड ऊपर और टेल नीचे ऐसे कर लिया। अब ये इधर 100 तकसीम हो रहा है यहाँ पर, तो इधर आकर ज़रब हो जाएगा। इधर आकर आपने ऊपर ले आना उसको। अब काट देना, काटने के बाद आपके पास जवाब आ जाएंगे। 4 एक बार 4, 4 25 के साथ पहले काटें, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 4 को 4 के साथ काट दिया, 40 ज़रब 3 किया तो 120 आपके पास जवाब आ गया। 120 साइकिल आ जाएंगे। 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे? मशीनें 20 थी, दिन 7 थे और पंखे 560 बन रहे थे। लेकिन मशीनें 18 हो गई, कम रह गई, दिन 12 हो गए, तो पंखे कितने बनेंगे ये हमने बताना है। तो इसका एरो चुप करके नीचे की तरफ लगा लिया, एक्स वाला एरो। अब इसको लगाते हुए सोचें, तो दिन 7 थे तो 12 दिन बन गए। अगर दिन ज़्यादा हुए हैं तो पंखे भी ज़्यादा बनेंगे, लिहाजा एक जैसे एरो बनेंगे। दिन बढ़ रहे हैं तो पंखे भी ज़्यादा बनने हैं, दिन कम होंगे तो पंखे भी कम बनेंगे। अब इस पर हाथ रख लें, तो मशीनें 20 थी तो 18 रहेगी, मशीनें कम हुई हैं तो पंखे भी कम बनने हैं, मशीनें ज़्यादा हो जाएगी तो पंखे भी ज़्यादा बनेंगे। तो सबके एक जैसे एरो लगेंगे, लिहाजा एक जैसे एरो लगा लेने हैं। ये वाला ऊपर कर लिया, ये नीचे कर लिया, ये भी हेड ऊपर, ये भी हेड ऊपर, टेल नीचे, इस तरह कर लिया, पहले की तरह ही सेम। अब इसको इधर ज़रब हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इधर आकर ज़रब कर दिया। अब काटना है, काटने के बाद आप जवाब निकाल लें। तो काट कर मैं दे देता हूँ, 7 एक बार 7 और 7 8 बार 56, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। और ये सिफर यहाँ सिफर आ जाएगी। इस सिफर को आप इस सिफर के साथ काट दो, तो 2 एक बार 2 और 2 6 बार 12। तो अब 6 18 और 8 इनको आपस में ज़रब दे दोगे तो ये वाला जवाब आ जाएगा। यहाँ पर इसने कैसे किया हुआ है? इसने ऐसा किया हुआ है कि 2 को इसके साथ काटा हुआ है। इस तरह का भी मैं आपको काट देता हूँ, जैसे स्टूडेंट ने काटा हुआ उस तरह से भी काट देता हूँ। इस सिफर को आप इस सिफर के साथ पहले काट दो, तो 2 को 7 को पहले काटें, 7 एक बार 7 और 7 8 बार 56। तो फिर ये वाला जो 2 है, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8। अब 4 18 और 12 12 18 4, ये सारे आपस में ज़रब दे दिए तो ये जवाब आ जाएगा। अब ऐसे ही कैलकुलेटर के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 8 दिन रहने का खर्चा 720 रुपये हो, तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने का कितना खर्चा होगा? तो आदमी 12 थे, 28 दिन रहते थे और 6,720 रुपये खर्चा आ रहा था। तो अब अगर 8 आदमी हैं तो 14 दिन रहते हैं तो उनका खर्चा कितना आएगा ये हमने मालूम करना है। तो अब आपने एरो लगाने हैं, तो एरो लगाते हुए आप ऐसा करें कि ये दिन 28 से तो 14 रह गए, दिन कम रह गए तो खर्चा भी कम होगा। इस तरह से आप इधर देखो, तो आदमी अगर 12 हैं तो आदमी फिर 8 रह गए, 12 से कम आदमी हुए हैं तो खर्चा भी कम हो जाएगा। खर्चा बढ़ता है तो आदमी बढ़ते हैं, खर्चा कम होता है तो आदमी भी कम हो जाते हैं। तो आदमी कम होंगे तो खर्चा भी कम होगा। तो इस तरह से इनका सबका एक जैसा ताल्लुक है, लिहाजा एक जैसे ही एरो आएंगे। तो एरो का हेड ऊपर कर दिया, टेल नीचे कर दी, इसका भी हेड ऊपर, इसका भी हेड ऊपर, सारे हेड ऊपर करने हैं, टेल नीचे करनी है, सब में एक जैसा ही तरीका करना है। सारे मैंने एक ही तरह से सवाल करवाए थे। अब इनको आपने इसको ये तकसीम हो रहा है तो इधर का ज़रब कर देना है। तो देखें ये इनको आप ऊपर वालों को सबको आपस में ज़रब कर लो, नीचे वालों को
फिर तकसीम करते जाओ। पहले 28 पे तकसीम कर लेना, जो भी ऊपर से जवाब आया होगा, फिर 12 पे तकसीम कर लेना। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर भी आ सकता है। इस तरह से दूसरा आप कटिंग करके जवाब निकालना चाहते हो तो कटिंग करके भी निकाल सकते हो। तो इसको कटिंग करके कैसे निकाला है, कटिंग करके मेरे जो वो वाला टेबल नहीं होना, मुश्किल होना है, तो बेहतर यही है कि मैं नए तरीके से कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर आप 4 के टेबल पर तकसीम करें। 4 2 बार 8 होता है और 4 3 बार 12 होता है। उसके बाद आप ऐसे करें कि 2 1 बार 2 और 2 14 बार 28 हो जाएगा। 14 को 14 के साथ काट दें तो 3 बचता है। तो 3 2 बार 6 और 3 2 बार 6, फिर 3 4 बार 12, यहाँ 12 आ गया, तो 0 आ गया। तो 2 ये हमारा डायरेक्ट ही हमारा ये जवाब आ जाता है, ये आता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से काट कर निकालना चाहते हो काट कर भी निकाल सकते हो। आप इनको आपस में ऊपर वालों को ज़रब दे लो, नीचे वालों पर तकसीम करते जाओ। पहले ऊपर ज़रब दे लो, फिर पहले इस पर तकसीम कर लें, फिर बाद में इस पर तकसीम कर लें। दोनों पर अलग-अलग तकसीम कर लोगे तो ये जवाब इस तरह से भी आ सकता है। अब देखें कि 14 गाय 3 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। तो 14 गायें हैं, 63 किलोग्राम चारा है, 3 दिन में 18 दिन में खा जाती हैं। तो अब आपने मालूम क्या करना है, 28 गायें हैं, 28 दिन हैं, सॉरी 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गाय खाएंगी। तो गायों की तादाद हमने, गायें जो होती हैं उनकी तादाद मालूम करनी है। तो ये वाला एरो डायरेक्ट आप इसे लगा दोगे। तो यहाँ पर चारा पहले 63 था, अब 770 हो गया, चारा ज़्यादा हो गया है तो गाय भी ज़्यादा हो जाएंगी, फिर उसको खाने के लिए गाय भी ज़्यादा हो जाएंगी। अब इधर अगर आप हाथ रखते हो तो दिन 18 है तो 28 हो गए, दिन बढ़ते हैं तो गाय भी ज़्यादा, दिन 18 है तो दिन 28 हो गए, दिन 28 हो गए तो फिर गाय कम हो जाएंगी। ये स्टूडेंट, ये एरो उल्टा लगना था, बच्ची ने गलत लगा दिया हुआ था। तो इसमें देखें कि अगर आप देखते हैं, हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर हाथ रखें। चारा अगर 63 किलोग्राम है और उससे 770 किलोग्राम हो गया, 63 किलोग्राम से 770 किलोग्राम हो गया, ज़्यादा हो गया। चारा अगर ज़्यादा हुआ है तो गाय भी खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, इस वजह से ये दोनों एरो तो एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन आप इस पर हाथ रखो, अब इसको देखो तो अगर दिन 18 हैं उससे दिन फिर 28 हो गए हैं, 18 से 28 हो गए हैं, ज़्यादा दिन हुए हैं। तो ज़्यादा दिन हुए हैं तो गाय जो है ना, वो कम गाय होंगी वही चारा खाने के लिए, तो गाय की तादाद कम हो जाएगी। जब दिन बढ़ते हैं ना तो जानवर कम हों कि तब दिन गुजर सकते हैं, उतने ही दिन तब ही गुजर सकते हैं उतने खाने के साथ। तो लिहाजा दिन बढ़ रहे हैं तो गाय कम होनी चाहिए थी, तो दिन बढ़ेंगे तो गाय कम होगी, तो लिहाजा एरो उल्टे लगेंगे। तो इस वजह से ये एरो नीचे की तरफ है तो ये एरो उल्टा लगाया ऊपर की तरफ। तो अब देखो, आपने हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, ये वाला हेड ऊपर किया, टेल नीचे की, ये भी हेड ऊपर करना है तो टेल नीचे करनी है। तो हेड ऊपर टेल नीचे करके हमने ये सवाल बना लिए। अब आप इधर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इन सबको आपस में, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई किया, इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर इसके साथ आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कटिंग करके, ये कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप 9 के साथ काटो, 9 7 ज़ा 63, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 9 7 ज़ा 63 और 9 2 ज़ा 18, इस तरह से काट लें। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 और 2 14 ज़ा 28। अब इसको अगर काटते हैं तो 7 के साथ, तो 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, यहाँ 0 आ जाएगी, और इस 2 को आप इस 2 के साथ काट दें तो 1 1 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यही है कि आप इनको सारे ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसे पहले 63 पे डिवाइड करो कैलकुलेटर के साथ, और फिर दोबारा उसको 28 पे डिवाइड करो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। यूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 87 सही 1/2 को आसान कसर में वाजे करें, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं सवाल। तो 2 को 87 से ज़रब देना है और 1 उसके अंदर जमा कर देना है। तो 2 को 87 से ज़रब दिया और 1 उसमें जमा किया तो 175/2 आ जाएगा, और इस फीसद की वजह से नीचे 100 आ गया। 175 को 175 ऊपर लिख लेंगे और 2 को 100 से ज़रब दिया तो ये 200 आ जाएगा। इसको काट दिया है, 25 के साथ तकसीम कर दिया, 175 को 25 पे तकसीम करेंगे 7 आ जाएगा, और 100 को 75, सॉरी
25 पे 100 को 25 पे तकसीम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो लिहाजा 175 को तकसीम किया 7 आया और 100 को तकसीम किया तो 4 आया, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 4 2 बार 8, तो 7/8 आ जाएगा। क्योंकि इसको कसर के अंदर लेकर जाना था ना, तो इस वजह से हमें ऐसे कटिंग करके जवाब निकालना पड़ा। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कटिंग भी हो सकती है, कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन वाला होता है ऑप्शन, तो उससे कसर में जवाब आ जाता है, तो आप उधर से भी कर सकते हो। अगर 28% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा? तो सॉरी 28 नहीं है, 82 है। 82% जितने के फ़ीसद घरों में टेलीविज़न है तो 82% है। तो 100 में से आप 82 को माइनस कर दोगे तो 18 आपके पास जवाब आ जाएगा। 1.25 को फ़ीसद में तब्दील करें, इसको फ़ीसद में बदलना है। तो इसको फ़ीसद में बदलने के लिए आपको 100 के साथ ज़रब करना पड़ा, तो 125% आपके पास जवाब आ गया। अब एक तालिब इल्म 70 रुपये रोज़ाना खर्च करता है, लेकिन अतवार को सिर्फ 20 रुपये खर्च करता है। अतवार और हर रोज़ किए गए खर्च में तादाद में निस्बत मालूम कीजिए। तो मतलूबा निस्बत 20 रुपये और 70 रुपये में आपने निस्बत निकालनी है। 0 को 0 के साथ काट दो, 2 और 7 की निस्बत आ जाएगी। किस निस्बत में 60 मुरबा मीटर को 24 मुरबा मीटर कम किया जा सकता है? तो 24 और 60 के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। 24 को भी 60 पे तकसीम कर लो और 60 को भी 60 पे तकसीम कर लो। ये स्टूडेंट, ये 24 को ऊपर लिख लिया और 60 को नीचे लिख लिया। इस तरह से उसने ना 24/60 पहले बना लिया। उसके बाद आपने 24 को 12 पर तकसीम करोगे तो 2 जवाब आएगा और 60 को 12 पर तकसीम करोगे तो 5 आएगा। तो 2/5 आ जाएगा। 2 को पहले लिख लो, 5 को बाद में लिख लो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे पहले हम करते आए हैं वो वाला तरीका भी है कि आप 24 निस्बत 60 आप दोनों को 12-12 पर तकसीम करो। इसको भी आप 12 पे तकसीम करो, इसको भी 12 पर तकसीम करो। तो 24 को 12 पर तकसीम किया तो 2 आया और 60 को 12 पर तकसीम किया तो 5 आया। तो ऐसे भी आपके जवाब आ सकते हैं। निस्बत की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। एक ये जैसी निस्बत की तारीफ़, एक जैसी इकाइयों वाली एक जैसी मिकदारों के मुवाज़ने को निस्बत कहते हैं। यहाँ पर एक जैसी लिखना है। एक जैसी इकाइयों वाली एक जैसी मिकदारों के मुआवजे को निस्बत कहते हैं। निस्बत के लिए इलामत ये इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर दर्जेल में 6 गेंदें हैं, तो 6 में से 2 गेंदें सुर्ख हैं। तो 6 गेंदें हैं टोटल, तो इसमें से 2 गेंदें सुर्ख हैं, एक और एक ये 2 सुर्ख हैं। तो बाकी ये सारी जो गेंदें हैं ना, वो सारी की सारी किसी और नीली रंग की हैं। तो अब आपने 1 2 3 4 ये हो गई, 4 निस्बत 2 हो जाएगा ये जवाब। तो आपने 2 अगर सुर्ख गेंदों की कसर निकालनी है आपने, तो 2 सुर्ख गेंदें थी और बाकी सारी टोटल गेंदें 6 थी। तो 2/6 लिख लोगे, आप इन्हें काटोगे, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, तो 1 निस्बत 3 1/3 आएगा, फिर 1 निस्बत 3 बन जाएगा। तो सुर्ख गेंदों और नीली गेंदों के दरमियान निस्बत अगर आपने देखनी है तो 2 निस्बत 4 लिखोगे आप, तो ये दोनों 2 पर तकसीम होती हैं, तो 1 निस्बत 4 जवाब आ जाएगा। तो लिहाजा निस्बत आपकी क्या निकलेगी? 1 निस्बत 2, 1 निस्बत 2, 1 निस्बत 4 ये लिखना है। एक यहाँ पे ये आंसर गलत आया हुआ है। 2 को 2 बार तकसीम किया तो 1 जवाब आया, 4 को 2 बार तकसीम किया तो 2 आया। 1 निस्बत 2 आएगा ये वाला जवाब। यहाँ पर 4 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा। निस्बत 1 निस्बत 2 हमें ये ज़ाहिर करती है कि एक सुर्ख गेंद के लिए 2 नीली गेंदें हैं। तो इस तरह से आपकी सादा निस्बत हमें ये बात बता देती है। एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे? तो मतलूबा सूटों को ना एक्स से ज़ाहिर कर लिया है, तो पहले की तरह ही हमने करना है। मशीनें 20 हैं, दिन 9 हैं और 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनें हैं, दिन 12 हो गए, तो कितने सूट तैयार होंगे वो हमने देखना है। तो आप देखें, पहला एरो तो आपने डायरेक्ट नीचे की तरफ लगा देना, दूसरा एरो लगाते हुए सोचना है। पहले आप चलें ऐसा कर लेते हैं, 9 से दिन 12 हो गए हैं, दिन 12 ज़्यादा हो गए हैं तो सूट भी ज़्यादा तैयार होंगे, एक जैसे एरो लग जाएंगे। अब यहाँ पर मशीनें 20 ही तो मशीनें 18 लगी हैं, कम हुई हैं तो सूट भी कम बनेंगे। तो लिहाजा ये भी एरो ऐसे ही लगेगा। तो ये सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो सेम उसी तरह से आपने करना है, हेड ऊपर टेल नीचे, सारे हेड ऊपर टेल नीचे कर देनी है, फिर बाद में उनकी कटिंग करके जवाब निकालना है। तो 720 हमारे पास जवाब आ जाएगा। यूँ आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। हर 6 रुपये के एवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के निस्बत मालूम करें। तो ये भी हमने सवाल पहले किया हुआ है, तो बेहतर यही है कि आप लोग वीडियो तफसील से देखें, ताकि जहाँ पर एक सवाल को तफसील से समझाया हुआ है तो दूसरी बार मुझे ना समझाना पड़े।
तो 72/12 12 इसलिए करेंगे क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 72 को 12 पर तकसीम किया तो 6 जवाब आया। इसलिए हर 6 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान में वही निस्बत है जो कि 6 और हर 6 यहाँ पर 6 आ गया ना यहाँ पर, तो हर 6 रुपये के दरमियान यानी कि 6/6 1/1 आ जाएगा। पहले सवाल में यहाँ पर 8 आया था तो इसलिए 8/6 किया था हमने। 3/5 को फ़ीसद की शक्ल में लिखें और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखें। तो ये 3/5 ज़रब 100% आ गया, 100% लिख लोगे। अब 5 को 100 के साथ तकसीम करो तो 20 आ जाता है जवाब। 3 को 20 से ज़रब दिया तो 60 आपके पास जवाब आ गया। तो यूँ 60% हमारे पास जवाब आ चुका है। अब 42 सही 1/2 को आपने कसर के आसान शक्ल में वाज़े करना है। तो 42 सही 1/2, 2 को 42 से ज़रब दिया, जो जवाब आया उसमें एक जमा किया तो ये 85/2 आ जाएगा। 2 को 42 से दिया तो 84 आया, 84 में एक जमा किया 85/2 बन गया। 85/2 को आपने इनको तकसीम करना है। ये पहले आप नीचे 100 लगा लें, फ़ीसद की वजह से नीचे 100 लगा लिया। 85 और नीचे 2 को 100 से ज़रब दिया तो 200 आ गया, 85/200 बन गया। अब इनको आप 5 बार तकसीम करो तो 5 बार यहाँ पर तकसीम करें तो 85 को 5 बार तकसीम करें 17 आ जाएगा। 200 को 5 बार तकसीम करें तो 40 आ जाएगा। ये हमारे पास जवाब आ गए। अब ये अगला सवाल है, 800 का 20% मालूम करना है। ये बच्चे ने सवाल लिखा नहीं हुआ, आपने 800 का 20% मालूम करें, ये ऐसे सवाल है। तो 800 का 20% लिख लोगे। 800 ज़रब का मतलब होता है ज़रब करना, 20% का 20/100 आ जाएगा। 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो के साथ काट दें आप, इसको इसके साथ काट दोगे तो 20 को जब 8 से ज़रब दोगे तो 160 जवाब आ जाएगा। तो 800 का 20 में मालूम करें। सॉरी ये है, देखा ना यहाँ पर सवाल है तो गलती से उधर भी लिख दिया। अब ये वाला वही वाला आंसर निकाला हुआ है। तो अब देखें कि 24 और 12 को आसान तरीन निस्बत में लिखें। तो 24 और 12 को आसान तरीन निस्बत में लिखना है। तो ये दोनों 12 पर तकसीम होती हैं। 24 को 12 पर तकसीम किया तो 2 आया, 12 को 12 पर तकसीम किया तो 1 आया, तो 2/1 आ जाएगा। 5/4 में 40 कुतुब का इजाफा किया जाए, 5/4 में 40 कुतुब का इजाफा किया जाए तो की किताब क्या होगी। तो इजाफा की गई कुतुब की तादाद क्या होगी। तो इजाफा की गई किताबें 40 हैं, तो 5/4 है। तो 5/4 आप कुतुब की तादाद में इजाफा, तो आप 40 को ज़रब दे दोगे इधर जो, और 5/4 का मतलब है 5/4। ठीक है, 5/4 5 निस्बत को कहते हैं, 5/4 को कहते हैं। 5/4 ज़रब 40 कर दोगे, 40 से 10 बार 4 10 बार 40 से 10 को 5 से ज़रब दिया तो 50, तो 50 हमारे पास जवाब आ जाएगा 10 को जब 5 से ज़रब दोगे तो। 72 रुपये 24 के लिए हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो 72 निस्बत 24 ज़रब 4 लिखोगे आप। तो इस तरह से आपकी इसकी स्टेटमेंट बनेगी। तो अब आप इनको काट दो तो 72 जो है वो 8 के साथ तकसीम होता है, तो 72 को 8 पर तकसीम करो तो 8 9 बार 72, और 24 को 8 पर तकसीम करो तो 3 आ जाएगा। तो 3 4 बार फिर इसको 9 को 3 पर तकसीम करो तो 3 आ जाता है, और इसको 3 पर तकसीम करो तो 4 आ जाता है। सिर्फ ये बढ़ जाता है। पहले हमने दोनों को 8 पर तकसीम किया है तो ये 9 आ गया, और इधर से 3 और 4 आ गया। फिर दोनों को 3 पर तकसीम किया, 9 को 3 पर तकसीम किया 3 आ गया। फिर इसको इन दोनों को 3 पर तकसीम करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा। तो इस तरह 3/4 हमारे पास जवाब आ जाएंगे। तो अब 12/10 तकसीम 28 निस्बत 28/10 है। तो इनके 10 दोनों को काट जाएंगे, 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, 10 ने 10 काट दिया, ये भी 10 ने 10 काट दिया, तो 12 निस्बत 8 28 आ गया। अब ये दोनों 4 पर तकसीम होते हैं, 12 को 4 पर तकसीम किया 3 आया, 28 को 4 पर तकसीम किया तो 7 आया। तो यूँ हमारे पास जवाब आ जाते हैं। अब ये वाला है, तो इसको तनासब में एक्स की कीमत मालूम करनी है। इस तनासब में, ये इसे तनासब कहते हैं, इसको निस्बत कहते हैं। जिन जहाँ 4 नुक्ते होते हैं वो तनासब होता है। तो इनको हमने मालूम करना है। तो अब आप ऐसा करोगे कि इनको पहले दरमियान वालों को आपस में ज़रब दोगे, फिर साइड वालों को आपस में ज़रब दोगे। तो ये दरमियान वाले 50 ज़रब 8 है, तो 50 ज़रब 8 आ जाएगा। साइड वालों को ज़रब दोगे तो x ज़रब 20 आ जाएगा, तो 20 ज़रब x ऐसे लिख लोगे आप। चाहे x ज़रब 20 लिखो, चाहे 20 ज़रब x लिखो। अब 20 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाकर तकसीम कर देंगे। तो 20 को ये 0 को 0 के साथ काट दिया, 2 1 बार 2, और 2 4 बार 8, और 2 2 बार, तो यहाँ 42 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 4 आता था,
ये 50 ज़रब 8 है, 50 ज़रब 8 है ना, तो ये 50 ज़रब 8 यहाँ पर लिखा। अब इनको काटना था तो ये सिफर को सिफर के साथ काट दिया, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8। ठीक है, तो 4 को 5 से ज़रब दिया, 4 5 बार 20, इस तरह से 20 जवाब आया हुआ है। ये कटिंग में मिस्टेक हो रही थी। 7/8 का फ़ीसद की शक्ल में लिखें, जवाब इशारिया तक दुरुस्त हो। 7/8 को फ़ीसद में लेकर जाने के लिए 100% के साथ ज़रब दे दोगे तो 100 को 7 से ज़रब दिया, 700 आ जाएगा, ज़रब तकसीम 8। तो 700 को 8 पर तकसीम करें तो 87.5 हमारे पास जवाब आ जाएगा। 87.5% हमारा जवाब आ गया। अब इसको तनासब में बदल करना है तो ये सेम लिख लिया, ये दरमियान वालों को ज़रब करना है, फिर साइड वालों को ज़रब करना है, तो 15 ज़रब x आ जाएगा, इसको और इसको ज़रब करेंगे और ये 3 ज़रब 60 आ जाएगा। तो 3 ज़रब 60 हमने लिख दिया और ये 15 जहाँ ज़रब हो रहा था यहाँ तकसीम हो गया, 15 एक बार 15, 15 4 बार 60, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 3 बार 12 जवाब आ जाएगा। अब 21/40 को आपने बदलना है तो 21/40 ऐसे लिख दोगे, ज़रब 100% लिख दोगे। तो इनको आपने काटना है, तो पहले आप 21 को 100 से ज़रब दिया तो 2100 आ जाएगा, फिर 40 पर तकसीम कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद में बदलना था इसलिए 40% हमने 100% साथ लगाया। तकसीम करने के बाद आपके पास 52.5% आंसर आ जाएगा। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। तो 84% हिस्सा है किताब का, तो x का 84%, आपने पहले ऐसे लिखना है, x का 84% 420 है, तो x हमने मालूम करना है। यहाँ पर का मतलब ज़रब होता है और 84% का मतलब है 84/100। 100 इधर नीचे तकसीम हो रहा है तो इधर आकर ज़रब हो जाएगा, और 84 यहाँ पर ज़रब हो रहा है तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। मतलब 100 इधर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 84 यहाँ ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपने लिख देना है। अब आपने 420 ज़रब 100 करना है और 84 पर उससे तकसीम करना है, तो ये 500 आपके पास जवाब आ जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेटर से आप जवाब निकाल लोगे। ये हमने निस्बत ए निस्बत बी बराबर है 2:3 के, तो आपने 6A और 2B मालूम करना है। तो मतलब A के साथ आपके पास 6 होना चाहिए और B के साथ 2 होना चाहिए। इस तरह की आपने निस्बत बनानी है। पहले आपने ये सेम की सेम ऐसे ही लिख लेनी है। अब A के साथ 6 ज़रब देना, क्योंकि उसने कहा ना 6A, तो 6A के साथ 6 ज़रब दे दो, और B के साथ 2 ज़रब देना है तो B के साथ आप 2 ज़रब दे दो। इधर भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, 2 के साथ आपको 6 ज़रब करना पड़ेगा और निस्बत लगाई, और 3 के साथ आपको 2 ज़रब देना पड़ेगा, क्योंकि 6A बनाना था तो 6 ज़रब दिया, 2B बनाना था तो 2 ज़रब दिया। तो अब 6A और 2B बन गया, इधर 6 दूने 12 और 2 3 बार 6, ये जवाब आ जाएगा। अब इसको काट कर आप छोटा कर लो, तो इसको दोनों को काट कर छोटा करते हैं, तो 12 को 6 पे तकसीम करें तो 2 आता है, 6 को 6 पे तकसीम करें तो 1 आता है, 2:1 जवाब आ जाएगा। 6A और 2B का जवाब 2:1 आ जाएगा। अब एक मुसलस में ज़ाविये 54 और 72 हैं, तीसरे ज़ाविये की दिए हुए ज़ाविये के मजमूए के मुताबिक निस्बत मालूम करें। तो ये पहले जैसा ही सवाल है, पहले हम ये कर भी चुके हैं, वही वाला सेम उसी तरह का सवाल है, फिर भी देख लें। तो ये दोनों ज़ाविये जो है ना, एक 54 है एक 72 है, तो 180 में से 54 और 72 निकालें तो तीसरा ज़ाविया हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि मुसल्लस के अंदर 3 ज़ाविये होते हैं, 3 में से 2 उसने हमें दे दिए हुए हैं, एक दे दिया 72 और एक दे दिया उसने 54, तो ये हमने मालूम करना था, तो ये हमने मालूम कर लिया, दोनों को 180 में से निकाल दिया तो 54 हमारे पास जवाब आ गया, ये तीसरा हमारे पास आ गया। अब आपने इनको इस 54 को और 72 को जमा किया तो 126 आ गया, तो इनकी हमने निस्बत निकाली है, 126 ये वाला और 54 जो अब पहला दिया हुआ है ना ये वाला उसका, तो 54 और 26 की 126 की निस्बत मालूम करनी है। 54 और 26 को तकसीम करें तो ये किस पे तकसीम होता है, 13 पे तकसीम 18 पे करना है इसको। 18 पे 54 को तकसीम करोगे तो 3 जवाब आएगा, 126 को 18 पे तकसीम करोगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से हमारे ये 7 निस्बत इनकी आ जाएगी। 600 का 20% मालूम कीजिए, तो 600 का 20%, 600 ज़रब का मतलब ज़रब होता है 20/100 आ जाएगा, तो इनको आपने काट कर जवाब निकालना है। ये इसके साथ काट जाएगी और ये सिफर इसके साथ काट दो, तो 60 को 2 से ज़रब किया तो 120 आ गया, तो यूँ हमारे पास जवाब आ गया। अगर एक कार पार्किंग में 800 कारें हों और उनमें से 80% कारें पाकिस्तानी बनी हुई हों तो पाकिस्तानी कारों की तादाद मालूम करें। 800 का 80% आपने निकालना है, 800 ज़रब 80/100
का मतलब ज़रब है, 80% का मतलब 80/100 है। तो आप इन्हें काट दो, जो दोनों ज़ीरो एक इसके साथ काट जाएगी, एक इसके साथ काट जाएगी। तो 80 को 8 से ज़रब दिया तो ये हमारे पास 640 जवाब आ जाएगा। 640 पाकिस्तानी कारें होंगी। अब एक स्कूल में 1029 तलबा हैं, जिनमें से 504 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की तादाद के दरमियान क्या निस्बत होगी? तो 1029 में से 504 आप निकालोगे तो लड़के आ जाएंगे। ये लड़के 525 आ गए। 525 में और 504 में से लड़के और लड़कियों में निस्बत आपने निकालनी है। तो निस्बत निकालने के लिए आपने इनको 21 पर तकसीम किया, इसको भी दोनों को 21 पर तकसीम करें तो 25 निस्बत 24 जवाब आ जाता है। अब तारीफ़ करने वाले सवाल आ गए हैं। फ़ीसद की तारीफ़ करें। फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 100 में से। फ़ीसद का मतलब है 100 में से या 100 पर है। फ़ीसद के लिए इलामत, ये वाली जो इलामत है ना, दरमियान में एक लाइन और दोनों तरफ ज़ीरो, खोखली ज़ीरो लगाई जाती है, दरमियान में इसको फेल नहीं करना होता, इस्तेमाल होती है। एंटीसीडेंट और कांस्टिट्यूएंट से क्या मुराद है? निस्बत ए निस्बत बी हो ना, उसमें ए को एंटीसीडेंट कहते हैं, ये पहला जो होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो बी होता है दूसरा उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसको बी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तरफैन और वस्तैन से क्या मुराद है? अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के हो तो तब ये जो होता है ना दरमियान वाला ए, ये बी और सी, इसको तनासब, हम इसे तनासब कहते हैं। ये जो दरमियान वाला है ना, इसको तनासब बोलते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं, इसको तनासब बोलते हैं। ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी का इसे पढ़ते हैं। तो ए से बी को निस्बत वही है जो कि सी को डी से है, ए को बी से वही निस्बत है जो कि सी को डी से है। इनकी आपस में एक जैसी निस्बत होती है। ए की निस्बत बी के साथ एक जैसी है और सी की डी के साथ भी एक जैसी निस्बत है। डी और ए बी सी और डी तनासब की रकूम कहलाती हैं। तो ए बी सी और डी को तनासब की रकूम कहते हैं। पहली और आखिरी रकम यानी कि ए और डी को तरफैन कहते हैं, और दूसरी और तीसरी रकम सी और डी को वस्तैन यानी कि मीन कहते हैं। तो इसमें ये जो पहली और आखिरी है ये वाली, इनको तरफैन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये तरफैन कहलाता है और ये वस्तैन कहलाता है। तरफैन की क्या है तारीफ़ के पहली और आखिरी रकम को तरफैन कहते हैं। वस्तैन की क्या है? पहली दरमियान वाली दोनों को वस्तैन कहते हैं। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के, यानी कि तरफैन को आपस में ज़रब दो तो वस्तैन के बराबर आता है। इसको ज़रब दो और इसको ज़रब दो तो ये बराबर आते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा पहले सवाल किए भी हैं। तो ये बता भी दिया है, ये वस्तैन होता है दरमियान वाला और ये साइडों वाला तरफैन होता है। तनासब रास्ते क्या मुराद है? दो निस्बतों के दरमियान ताल्लुक़ जिसमें एक मकदार में इजाफ़ा दूसरी मकदार में इसी तनासब से इजाफ़ा हो, इजाफे का बायस बने, या फिर मकदार में कमी दूसरी मकदार में इसी तनासब से कमी का बायस बने, रासत तनासब कहलाती है। मतलब एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, तो इस तरह का जो ताल्लुक़ होता है उसे तनासब रास्त कहते हैं। तनासब माकूस की तारीफ़ करें। दो निस्बों के दरमियान ताल्लुक़ जिसमें एक मकदार में इजाफ़ा इसी तनासब से दूसरी मकदार में कमी का बायस बने, या एक मकदार में कमी इसी तनासब से दूसरी मकदार में इजाफे का बायस बने, तनासब माकूस कहलाती है। तनासब रास्त और तनासब माकूस में क्या फ़र्क है? तनासब रास्त दो निस्बों के दरमियान ताल्लुक़ जिसमें एक मकदार में इजाफ़ा दूसरी मकदार में इसी तनासब से इजाफे का बायस बने, और मकदार में एक मकदार में कमी दूसरी मकदार में तनासब में कमी का बायस बने, रास्त तनासब कहलाती है। तनासब माकूस, इसकी पहले भी तारीफ़ें आ चुकी हैं, वही वाली तारीफ़ें आप कर सकते हो। मरकब तनासब की तारीफ़ कीजिए। दो या दो से ज़्यादा तनासबों के दरमियान ताल्लुक़ को मरकब तनासब कहते हैं। तनासब से क्या मुराद है? दो निस्बतों की बराबरियत को तनासब कहते हैं। ये तनासब की तारीफ़ है। ए निस्बत बी प्रोपोर्शन सी निस्बत डी। ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए और डी को क्या कहते हैं? तो इसके अंदर ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए और डी को तरफैन कहते हैं। ए और डी को तरफैन कहते हैं। तनासब की तारीफ़ करें। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासब कहलाती है। तो तनासब की तारीफ़ जो पहले आया ना, तनासब से क्या मुराद है, अब तनासब की तारीफ़ वाला आ गया। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासब कहलाती है। तनासब के लिए इलामत
बराबर की इलामत इस्तेमाल की जाती है। तनासब के लिए एक तो ये इलामत होती है ना, ये 4 नुक्ते होते हैं ऐसे, ये 4 नुक्ते भी होते हैं और इसके अलावा ये इक्वल का साइन भी तनासब के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, खुद भी आप तैयार करेंगे और ताकि आप आसानी के साथ पास हो सकें। यही सवालात पेपर में बार बार आने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से 50 पेपर में से ढूंढ कर निकाले गए हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो उससे रिपीट होने से भी आपको पता चल सकता है कि वो, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं इनको निकालते हुए, तो लिहाजा वो स्टेटमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से हमें रिपीट करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात याद भी नहीं रहता कि पीछे सवाल ये किया हुआ है और आगे फिर से दोबारा कर देते हैं, इस वजह से भी वो रिपीट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।